वेकेशन जो हमारी इस वक्त चल रही हैं उसे आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? एक्चुअली में वेकेशंस का मीनिंग क्या है? छुट्टियाँ, लेजर, फ्री टाइम, ये वर्ड कितने इंटरेस्टिंग है और इन सब की ज़रूरत हम सबको होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप टीचर्स हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मदर हैं, होम मेकर हैं, आप कोई भी हैं, छुट्टियों की ज़रूरत हम सबको होती है। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे अपने लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं, अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ों का क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लिए वेकेशंस का ट्रू मीनिंग क्या है? कैसे उसको यूटिलाइज करें? थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कई बार हम पूरा साल सोचते हैं कि हमारे पास जब ये समर वेकेशंस आएंगी, बच्चों की छुट्टियां होंगी, मम्मी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा या फादर्स जो हैं वो भी थोड़े से ईजी फील करेंगे। तो उन दिनों में हम लोगों को कैसे उन वेकेशंस को प्लान करना चाहिए? कैसे हम उसको अपनी क्वालिटीज़ को इंक्रीज करने में या हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हम उसे डिवोट कर सकते हैं? सबसे पहले जो वेकेशंस होती हैं वो हमारे लिए रिलैक्सिंग होनी चाहिए। हमें टाइम मिलना चाहिए उनके बारे में सोचने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बोरिंग शेड्यूल से बाहर आने के लिए हेल्प करती हैं आपका लेजर टाइम, आपकी छुट्टियाँ। बच्चों को जो डेली स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, टीचर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या अपना लर्न कर रहे हैं, एवरीडे उस टाइम से उनको रिलैक्स मिलता है और वो होती हैं वेकेशंस। सो यस, जो आपका एक बोरिंग शेड्यूल है उसे अगर आपको ब्रेक करना है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डालना है, उसके लिए आप अपने वेकेशंस का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें हमें लगता है कि आराम से सोकर उठेंगे। मॉर्निंग शेड्यूल होता है बच्चों का, मम्मी का भी मॉर्निंग शेड्यूल होता है, कई बार आपका ऑफिसेज होते हैं तो भी मॉर्निंग शेड्यूल होता है। तो जो मदर्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा आराम मिलता है, बच्चे अपनी नींद पूरी कर पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस आपकी हेल्थ बिल्डिंग, आपका हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट होते हैं, आपको एक अच्छी नींद मिलती है, आप हैप्पीली उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। सो यस, वेकेशन का सही यूटिलाइजेशन ये भी है कि आप एक अपनी नींद पूरी करते हैं और दिन को अच्छे से फ्रेश प्लान करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरे साल के उन 8-9 महीनों में हम लोग या 10 महीनों में हम लोग ना कुछ ऐसे काम नहीं कर पाते जिन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे मैथ्स में आप किसी टॉपिक में वीक हैं और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दीज 2 months कैन बी द बूम फॉर यू। आपको इनका सही यूटिलाइजेशन करना है। 1 घंटा डेली अपने उस वीक टॉपिक को देना है, सब्जेक्ट कोई भी हो। लैंग्वेज लर्निंग है या फिर आपकी किसी भी तरह की बुक रीडिंग वीक है या आपकी राइटिंग वीक है, जो भी आपको लगता है कि आप उसमें लैग कर रहे हैं, आप उसको वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टाइम आपकी लाइफ को फास्ट ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा है। आपके टॉपिक्स जिनमें आपकी कमियां हैं उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए, या ये कहिए दूसरे शब्दों में कि आपकी गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए, ये टाइम लैप जो है उसको आप भर सकते हैं। सो वेकेशन का ये बेस्ट यूज़ है। बाकी वेकेशन में आप घूमने जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, वो तो आपके लिए ऑनगोइंग प्रोसेस है ही, मगर वहाँ रहते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आप बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बाहर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, तो उससे टाइम हटाकर जब आप अपने होटल रूम में आकर रिलैक्स होते हैं और जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, तो भी मेरे पास बहुत सारा ऐसा टाइम बचता है कि हम उसमें थोड़ा बहुत वो रीडिंग पीस अपना कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। यू कैन गिव 15 मिनट्स, 1 घंटा मत दीजिए। घर पे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट अगर आप कहीं बाहर हैं तो 15 मिनट्स देंगे। कैलकुलेट कीजिए 15 मिनट्स को आप अपने बाकी के जितने भी दिन की वेकेशंस हैं अगर उनसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितना अच्छा टाइम है कि आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को भी ठीक से कवर अप कर सकते हैं। सो यस, योर वेकेशंस इज द टाइम वेयर यू ब्रिंग योर ट्रेन ऑन द ट्रैक्स। Your shortcomings you can fulfill easily. So give yourself time in your vacation. Vacation सिर्फ सोने खाने के लिए नहीं होती है। Vacation आपकी अपनी जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उन्हें ट्रैक पे लाने के लिए भी होती हैं, ताकि आप जब फ्रेश जुलाई से या नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसे फ्रेश स्टार्ट कर सकें और आपको बर्डन फील ना हो। You will feel yourself compatible with your other क्लासमेट्स। आपकी क्लास के साथ या मैम जिस सिलेबस के साथ जा रही हैं आप उस पर ईजिली मीट कर सकते हैं। सो इज़न्ट इट अ गुड आइडिया टू स्पेंड योर वेकेशंस विद योर शॉर्टकमिंग्स, टू फुलफिल देम, टू कंप्लीट देम, टू रिमूव द शॉर्टकमिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। अपने ड्रीम्स क्या हैं आपके, उनको प्लान कीजिए कि जो चीज़ आप पूरा साल नहीं कर पाते, लाइक आपको म्यूज़िक का बहुत शौक है और आप ज़्यादा नहीं कर पाते, आप अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाते, आपको पियानो सीखना है, आपको गिटार सीखना है या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आपको स्विमिंग करनी है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, गर्मियों के दिन है, या फिर आपको कोई भी ऐसा स्पोर्ट है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे,
अर्ली मॉर्निंग आप प्लान कर सकते हैं, लेट इवनिंग आप प्लान कर सकते हैं। सो अपने ड्रीम्स को प्लान कीजिए, उन्हें फुलफिल कीजिए। ये स्टूडेंट्स और बड़े दोनों के लिए है। एल्डरली पीपल जो हैं उनके पास तो ऑलमोस्ट साल का सारा एक जैसा समय होता है, बट अगर उन्हें बच्चे थोड़े फ्री मिलते हैं तो बच्चे उनके एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं या वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो इन दैट वे वेकेशंस का बेस्ट यूज आप कर सकते हैं। आपको प्लान करना है क्योंकि आपके ड्रीम्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी सोच है कि आपको कैसे करना है। एंड यस, अगर आप अभी अच्छा प्लान करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको एंटायर ईयर दिखाई देगा जब तक आपकी नेक्स्ट वेकेशंस आपके पास नहीं आती। व्हाट आई इमेजिन, विंटर्स की वेकेशंस बहुत जल्दी पास हो जाती हैं और काफ़ी सर्दी रहती है, बट क्योंकि समर्स में आपको लॉन्ग वेकेशन मिलती है तो उनका बेस्ट यूज़ आप कर सकते हैं। जिस तरह की शॉर्टकमिंग्स की बात मैंने अभी की है, अगर आप उनको दूर करते हैं तो ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप जिस सब्जेक्ट में भी वीक फील कर रहे हैं, जब आपको लगता है आपने कवर कर लिया है, सो नाउ यू आर नॉट फीलिंग वीक और बिहाइंड। आपको लगता है कि नाउ वॉट एवर वी बी टॉट इन द क्लास, या जो भी आपको लगता है कि अब नया सीखना है, सिखाया जाएगा, मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी ट्रैक पे आ चुका है और मैं अब आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपनी एम्पावरमेंट को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और आगे मूव करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। गैप्स को भरने के लिए ये बेस्ट टाइम। उसके अलावा पूरे साल अपनी नानी के घर, दादी के घर या जहाँ भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के आप जाना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। प्लान अकॉर्डिंग टू देम एंड योर स्केड्यूल और आप वहाँ जाइए, अपने कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम शेयर कीजिए कि उनको आपकी कहाँ ज़रूरत है। आप बड़े बहन भाई हैं तो, आप छोटे हैं तो कैसे आपको अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना है या भाई बहन को सपोर्ट करना है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि किसी न किसी वजह से बच्चों के पास बहुत कम टाइम रहता है कि वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। सो वेकेशन का एक बहुत अच्छा यूज़ ये भी है कि आप सोशली अपने अपनों से कनेक्ट हो सकते हैं और होना चाहिए, बिकॉज वी आर द सोशल पीपल। लेकिन हम इतना अपने कामों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम ही किसी को मिस नहीं कर रहे, कोई और भी हमें मिस कर रहा है। सो वाई नॉट यू डिवोट सम टाइम फॉर देम। इतना सा दिया हुआ आपका टाइम उन्हें पूरे साल वो एनर्जी देगा कि नहीं, हमारे बच्चे हैं या हमारे साथ कनेक्ट हैं और हमें इनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। सो अगर इतनी सी खुशी आप अपने बड़ों में और अपने नियर एंड डियर वंस में बांट सकते हैं इन वेकेशंस में, तो बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसा करना। एंड एंजॉय कीजिए अपनी वेकेशंस को, अच्छे से प्लान कीजिए, एनर्जेटिक रहिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर कीजिए और वेकेशंस का बेस्ट यूज कीजिए। हैप्पी वेकेशंस, एंजॉय योरसेल्फ। Thanks for watching. Subscribe to our channel.